हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जैसे भी आप देख रहे हैं, वेलकम टू द कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, चैप्टर 1 क्लास 12, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। राइट नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट द provisions affecting accounting treatment in the absence of the partnership deed। जी हाँ, in the absence of partnership deed, या फिर हम बोल सकते हैं silence of partnership deed, there are various provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply। The point number first is interest on loan। If a partner given a loan, हाँ, एक पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है, जी हाँ, एक पार्टनर अपने फर्म को लोन दे रहा है, देन अगर उनका ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, देन उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जी हाँ, 6% पर एनम। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब आप ऑलरेडी मेंशन नहीं है तो इक्वली रेशियो मिलेगा। और देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, अगर एक पार्टनर फर्म को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, देन उसको आईओसी कितना मिलेगा? नॉट अलाउड एट नॉट अलाउड टू पार्टनर, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, पर्सनली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, देन फर्म उनसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। और एक और बात, लेटेस्ट सपोज दो पार्टनर हैं ए एंड बी, सी इंट्रोड्यूस या सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। एक्चुअल में सी एडमिशन लेना चाह रहा है एज अ न्यू पार्टनर, बट पार्टनर ए ऑब्जेक्ट, पार्टनर ए मना कर रहा है, तो क्या सी का एडमिशन हो सकता है? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये हुआ, अगर सी का एडमिशन होना है तो ए और बी दोनों को अग्री होना पड़ेगा, दोनों की कंसेंट चाहिए पॉजिटिव। जी हाँ, या फिर क्या हो सकता है, आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो अब जो भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट चाहिए पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस बात का? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी हाँ, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जहां पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। सर, एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। क्या सर ओरल एग्रीमेंट अलाउड है? द आंसर इज यस। बट एक्चुअल में अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो यू हैव सम डॉक्यूमेंट्स जिनके बिहाफ पे आप कुछ कोर्ट केस कर सकते हैं, जिनके बिहाफ पे आप उस चीज को अपने फेवर में कर सकते हैं। वो चीज होता है कि आपकी डीड जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना जरूरी है। तो रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, या फिर मैं बोलूं बनी हुई तो है बट इन पॉइंट्स के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जी हाँ, मैं बोलना चाहूंगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। दूसरा पॉइंट है साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मींस बनी हुई तो है बट इन पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। सर, इन दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम फॉलो होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट अगेन बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या था? सर, फर्स्ट पॉइंट ये था, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है इक्वल होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा,
आप यूँ बोल सकते हैं किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, पर्सनली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, देन फर्म उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकती। जी हाँ, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर का कंसेंट आ जाए। हेलो, क्लियर बेटा? ओके जी। द नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, द कॉन्सेप्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, लेटर सपोज मैंने आज एक क्लासेस स्टार्टेड किया, मैंने अपनी कॉमर्स कोचिंग क्लासेस स्टार्टेड किया, अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा रूम रेंट पे लिया, बताइए मेरी क्लासेस चले ना चले, क्या मुझे रेंट का पेमेंट हर बार लैंडलॉर्ड को करना होगा? द आंसर इज यस। सर मेरे प्रॉफिट होने पे डिपेंड नहीं करता ये एक्सपेंस। इसका मतलब द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जी हाँ, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो सारे एक्सपेंस कवर होंगे whether we have a profit, whether firm have a profit or not, even insufficient profit भी है तब भी आपको देना पड़ेगा वो अमाउंट। इज इट क्लियर? इनके कई सारे एग्जाम्पल्स है, आप चेक कर सकते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो बेस्ट एग्जाम्पल रहता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है मैनेजर कमीशन, फर्स्ट है मैनेजर कमीशन, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड थर्ड है रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर आपको ये पे करने ही करने मैंडेटरी है, वेदर वी हैव अ प्रॉफिट या अनसफिशिएंट प्रॉफिट, यहाँ तक कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं भी है तब भी सर देना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ, दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो आता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या है? सर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता बांटना। किसको बांटना सर? प्रॉफिट को बांटना। अब मुझे बताइए, जैसे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन, बोनस, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, these are the example of appropriation of profit. Even creation of reserve, creation of reserve, these are the example of appropriation of profit. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।